हाय फ्रेंड्स, मैं रिशु एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रिशूज ब्लॉग्स में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में आपकी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिनकी वजह से घर में बच्चे पर दबाव पड़ता है, घर में बच्चा दब सकता है, मतलब कि बच्चे पर प्रेशर पड़ सकता है। बच्चे पर प्रेशर पड़ने से आपको पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा समय से पहले नीचे खिसक सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, यहाँ तक कि मिसकैरेज भी हो सकता है। इसीलिए इन बातों को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि कई बार प्रेग्नेंट लेडी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाती है जो उनको तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदर गर्भ में बच्चे को भुगतना पड़ता है, मतलब बच्चे पर असर इन चीज़ों का पड़ता है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी जरूर दबा लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए। सबसे पहली चीज़, ऐसे ही कोई भी उठा के एक्सरसाइज आपको नहीं कर लेनी है, जहाँ देखी वही आपने एक्सरसाइज कर ली, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ऐसा कुछ करने से आपके पेट पर भी प्रेशर पड़ सकता है। इसीलिए जो भी एक्सरसाइज आप प्रेगनेंसी में करना चाहते हैं, आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लेना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी ना करें, कौन सी एक्सरसाइज करने से गर्भ में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, दबाव पड़ सकता है। इसलिए जो भी एक्सरसाइज आप प्रेगनेंसी में कर रहे हैं वो या तो डॉक्टर से पूछें या एक्सपर्ट से पूछें। अपने आप से कोई भी एक्सरसाइज आप ना करें अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। दूसरी चीज़ है भारी सामान उठाना या खिसकाना। भारी सामान उठाने में जैसे कि आपने कोई भी बॉक्स उठा लिया, कपड़ों की बाल्टी उठा ली, पोंछे की बाल्टी उठा ली, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ तक कि सामान को आपको खिसकाना भी नहीं है, चाहे पैर से चाहे हाथ से, क्योंकि जब आपने देखा होगा आप कोई भी सामान उठाते हैं भारी या खिसकाते हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपके पेट पर प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से घर में बच्चे पर दिक्कत आ सकती है, घर में बच्चे पर दबाव पड़ सकता है। तो ऐसी गलती भी आपको करने से बचना चाहिए। तीसरी चीज़ है झाड़ू पोछा लगाना। अब झाड़ू पोछा कई लेडीज़ क्या होती है कि बिल्कुल बैठकर लगाती हैं, कई लेडीज़ झुककर लगाती हैं। आपको ना तो प्रेगनेंसी में झुककर झाड़ू पोछा करना चाहिए और ना ही बैठकर झाड़ू पोछा करना चाहिए। अब आप लोग कह रहे होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो बैठकर झाड़ू पोछा कर सकते हैं, तो हाँ आप कर सकते हैं 8वें 9वें महीने में बैठकर झाड़ू पोछा, लेकिन तभी आपको करना है जब आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं, आपके पेट पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ रहा है, जैसे कि आपकी दोनों टांगों के बीच में आपका पेट आ जाता है। अब आप भूल जाएं पोछा लगाते लगाते कि आप पैरों से अपने पेट को भी प्रेशर दे रही हैं, मतलब अपने पेट को दबा रही हैं। ऐसा नहीं कंटिन्यू लगे जा रहे हैं। ध्यान आपको देना है कि आपके पैरों से पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा ध्यान आप दे लेती हैं और आपके पैरों से आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ता है तो आप डेफिनेटली 8वें 9वें महीने में झाड़ू पोछा कर सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है टोटली आपके कंफर्ट पर, मतलब आपकी सहूलियत पर कि आप लगा पा रही हैं ऐसे पोछा बिना पेट पर दबाव के कि नहीं लगा पा रही हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पेट पर प्रेशर पड़ रहा है, आपको फील हो रहा है ऐसा, तो आप झाड़ू पोछा बैठकर बिल्कुल अवॉइड करें। झुककर तो वैसे ही नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि झुककर लगाने से भी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद चौथी चीज़ है पैरों के बल बैठकर कपड़े धोना। जैसे कि कई घरों में बैठकर कपड़े धोने का रिवाज होता है, जैसे कि पंजों के बल बैठ गए और कपड़े धो रहे हैं, तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है बच्चे पर। इसीलिए आपको बैठकर कपड़े नहीं धोना चाहिए। धो रहे हैं 1-2 कपड़े हैं, 4-5 कपड़े हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप धो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कपड़े हैं और ज़्यादा टाइम तक आप पंजों के बल बैठकर कपड़े धो रहे हैं, तो इससे भी घर में बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ग्रेविटी की वजह से समय से पहले आपका बच्चा नीचे की तरफ खिसक सकता है और प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी डर हो सकता है। इसीलिए आपको बैठकर कपड़े नहीं धोना चाहिए। थोड़े बड़े धोइए, लेकिन ज़्यादा नहीं धोने चाहिए। इसके बाद 5वीं चीज़ है रिलेशन बनाना। प्रेगनेंसी में रिलेशन आप बना सकते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, लेकिन रिलेशन बनाते टाइम आपको ध्यान देना है पेट पर किसी भी तरीके का प्रेशर आपके नहीं पड़ना चाहिए। पेट पर प्रेशर पड़ता है तो घर में बच्चे पर दबाव पड़ता है, जिस वजह से बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसीलिए रिलेशन बनाते टाइम भी अपनी पोजीशन का ध्यान रखें, पेट पर दबाव बिल्कुल ना पड़ने दें। इसके बाद 6वीं चीज़ है बैठकर आटा गूंदना। बैठकर आटा भी आपको नहीं गूंदना चाहिए। बैठकर आटा गूंदने से भी घर में बच्चे पर प्रेशर पड़ता है, घर में बच्चे पर दबाव पड़ता है, इसीलिए आपको बैठकर आटा नहीं गूंदना चाहिए। आप खड़े होकर स्लैब पर आटा गूंद सकते हैं, किचन की स्लैब पर, ठीक है, लेकिन बैठकर नीचे बैठकर ज़मीन पर आपको आटा गूंदने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जब आप सो रहे हैं तो पूरी रात ध्यान देना चाहिए कि गलती से भी आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए, कि गलती से आप पेट दबा के सो गई,
आपको याद नहीं रहा, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पेट पर दबाव पड़ने से घर में बच्चे को दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, इसीलिए पूरी प्रेगनेंसी ये ध्यान देना है कि कैसा काम करने से आपके पेट पर दबाव पड़ रहा है, उस काम को अवॉइड कर दें। और जैसे कि कई लेडीज़ की आदत होती है ना, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करती हैं, जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी ये करना, घर के काम बहुत जल्दी जल्दी करती हैं, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये भी नहीं करना चाहिए, भाग दौड़ करने से भी आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं जिनका आपको प्रेगनेंसी में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आप अपनी प्रेगनेंसी को स्मूथली और सही तरीके से निकालना चाहते हैं ना पूरे 9 महीने, तो इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।